हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को स्वागत है डीपीएस ट्यूटोरियल में। आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं पॉलिटी, जिसमें आज का टॉपिक है राज्य व्यवस्था। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। तो आप लोग वीडियोस देखने से पहले आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद में आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, दोस्तों को भी साथ में साथ। तो आप लोग बढ़िया कंटेंट लाएँ आप लोगों के बीच में। आज का टॉपिक है पॉलिटी। आज का क्लास क्या चीज़ है? पॉलिटी। तो आज पॉलिटी पढ़ाएंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक कल ज़रूर बने रहें आप लोग वीडियो में। तो आप लोग को बेस्ट तरीक़ा से आप लोगों को क्लास में ही याद करा दिया जाएगा, जो कि आप लोग पॉलिटी से बहुत दूर दूर तक भागते हैं। तो आज आप लोगों का भाई आप लोगों के लिए एक कंटेंट बनाया है, जो कि बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, जिसमें आज पढ़ाने जा रहे हैं पॉलिटी। जो कि पॉलिटी से आप लोग भागते थे, पॉलिटी से इतना प्यार हो जाएगा कि पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। तो पढ़ाने वाला बढ़िया होना चाहिए तो होना चाहिए। हर विषय आसान है, लेकिन उसको पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए। तो आप लोगों के लिए लाए हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। अब आते हैं अपना टॉपिक पे कि राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था पर पढ़ेंगे आज। आज राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे कि राज्य व्यवस्था क्या है। तो देखिए, राज्य व्यवस्था क्या है। तो पहले पॉलिटी जो होता है, तो राज्य व्यवस्था क्या है, तो पहले राज्य व्यवस्था समझना है। राज्य व्यवस्था, राज्य का इंग्लिश में कहते हैं स्टेट। तो जो राज्य या देश को चलाने के लिए हमारे राज्य, जैसे बिहार राज्य, झारखंड राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बहुत सारा राज्य है। तो हमारे देश में जितना भी राज्य है, तो हमारे देश या राज्य या देश को चलाने के लिए जो भी नियम कानून की जो व्यवस्था किया गया है, उसी को ही राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो राज्य व्यवस्था में क्या चीज़ लिखे हैं कि जिस राज्य या देश को चलाने के लिए जो व्यवस्था किया जाता है, उसे ही राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो कितना अच्छा लगा आप लोगों को समझ के। राज्य व्यवस्था बहुत आसान से याद हो गया। तो राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? राज्य। पहले टॉपिक शब्द को पकड़िए, क्या चीज़ कहना चाहता है। तो पहले राज्य बोला, राज्य। तो राज्य व्यवस्था, तो जिस राज्य को या देश को चलाने के लिए जो व्यवस्था किया जाता है, उसे ही राज्य व्यवस्था कहते हैं। कौन जी कहते हैं? राज्य व्यवस्था कहते हैं। जिस देश या राज्य को, भारत एगो देश, तो उसके 28 राज्य है कि नहीं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो देश या राज्य को चलाने के लिए जो भी हम लोग व्यवस्था करते हैं, जो भी संविधान बनाते हैं, जितना भी अनुच्छेद है, भाग है, अनुसूची है, जितना भी हम लोग व्यवस्था करते हैं, तो देश या राज्य को चलाने के लिए, जितना भी देश या राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्था किया जाता है, उसे ही राज्य व्यवस्था कहते हैं। आप लोग तो इतना आसान भाषा में याद हो गया होगा, सिंपल सी बात है। अब आते हैं हम लोग क्या चीज़ कि जो है इंडियन पॉलिटी, संविधान क्या है। क्या चीज़ संविधान क्या है, तो समार कर ले लेते हैं, छूट गया है। तो अब आते हैं क्या चीज़ संविधान क्या है। इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। तो संविधान क्या है, संविधान पढ़ेंगे आज। अभी संविधान, राज्य व्यवस्था तो समझ गए होंगे। जिस देश या राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्था किया जाता है, उसे ही राज्य व्यवस्था कहते हैं। समझिए। अब आएंगे संविधान। संविधान क्या चीज़। देखिए, हम लोग को देश या राज्य को चलाने के लिए हम लोग संविधान के अनुसार ही हमारा देश चलता है, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जो कि यहाँ लोगों के द्वारा चुना हुआ सरकार ही कुछ, मतलब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कुछ भी बन सकता है, तो लोगों के द्वारा। यानी हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कैसा देश है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक मतलब जिस देश में लोगों के द्वारा चुना गया प्रत्याशी, जैसे हम लोग हमको चाहेंगे, जैसे बहुत सारा प्रत्याशी खड़ा हो जाता है चुनाव में, बहुत सारा प्रत्याशी खड़ा हो जाता है, तो उसमें हमको लगता है नहीं, इस शिक्षित है, इस प्रत्याशी शिक्षित है, नहीं तो उस प्रत्याशी शिक्षित है। तो हम लोग जिसको भी हम अच्छा लगता है प्रत्याशी, उसको हम वोट देते हैं, उसको हम जिताते हैं, तो उसको हम सरकार बनाते हैं। तो उससे देश या राज्य हम लोग को चलता है। तो लोकतांत्रिक, जहाँ लोग को इच्छा के अनुसार, हम लोगों की इच्छा रहेगा कि नहीं हमको फलना मुख्यमंत्री चाहे, चिलना मुख्यमंत्री चाहे, तो उसको हम वोट दे के बनाएंगे। उसके बाद में फिर उससे देश या राज्य चलाता है। फिर हम लोग, मतलब लोकतांत्रिक हम लोग। तब संविधान पढ़ेंगे, संविधान क्या है। तो संविधान, देश या राज्य को चलाने के लिए सभी नियम एवं कानून एवं व्यवस्था की चर्चा जिस पुस्तक में होता है,
उसे संविधान कहते हैं। पूछेगा संविधान किसे कहते हैं, तो देश या राज्य को, अभी बता रहे थे 1 मिनट पहले, किसी देश या राज्य को चलाने के लिए किस अनुसार से हमारा देश चल रहा है, तो संविधान के द्वारा ही हमारा देश या राज्य चल रहा है। तो ये बोले कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ हमारा देश संवैधानिक तरीका से चल रहा है, यहाँ संविधान के अनुसार हमारा देश चल रहा है। तो भारत संविधान के अनुसार, भारत में जितना राज्य है सब संविधान के अनुसार चल रहा है। तो भारत जिस पुस्तक में नियम कानून व्यवस्था की चर्चा होता है उसे ही संविधान कहते हैं। संविधान किसे कहते हैं, तो देश या राज्य को चलाने के लिए सभी नियम एवं कानून एवं व्यवस्था की चर्चा जिस पुस्तक में होता है उसे ही कौन कहते हैं, संविधान कहते हैं। पूछेगा संविधान रटता है तो संविधान किसे कहते हैं, तो संविधान, जैसे संविधान के अनुसार हमारा देश चल रहा है, संविधान के अनुसार हमारा राज्य चल रहा है, तो संविधान से देश या राज्य को चलाने के लिए जो भी नियम कानून व्यवस्था की चर्चा जिस पुस्तक में होता है उसे ही संविधान कहते हैं। कौन कहते हैं, उसे ही संविधान कहते हैं। तो नियम कानून व्यवस्था जिस पुस्तक में चर्चा होता है उसे कौन कहते हैं, संविधान कहते हैं। कौन कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो संविधान आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे संविधान। तो संविधान, अब पूछेगा सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, सबसे बड़ा संविधान कहाँ का, सबसे पुराना संविधान कहाँ का, सबसे पहले अलिखित संविधान कहाँ का है, लिखित संविधान कहाँ का है, तो सब बारीकी से हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, अब आइए आते हैं कौन सी संविधान यहाँ पे है, तो संविधान हो गया। अब पूछेगा कि भारत के संविधान बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था, भारत के संविधान बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था, तो लगभग संविधान बनाने में खर्च लगभग 64 लाख, लगभग कितना है, 64 लाख। कितना है, संविधान बनाने में लगभग 64 लाख रुपया खर्चा हुआ था। और पूछेगा संविधान बनाने में कितना टाइम लगा था, समय कितना लगा था, 2 साल 11 महीना 18 दिन, 2 साल 11 महीना 18 दिन संविधान बनाने में टोटल टाइम लगा था, तो जाके संविधान तैयार हुआ था। इसका मुख्य संस्थापक या मान लीजिए मुख्य कार्य रूप से भीमराव अंबेडकर जी ने इसको किया था। ठीक है, तो इसको आगे पढ़ाएंगे। अब आते हैं कि सबसे पहले यानी दुनिया का सबसे पुराना संविधान, पूरे विश्व यानी पूरी दुनिया का सबसे पुराना संविधान कहाँ का है, तो ब्रिटेन के। कहाँ का है, ब्रिटेन के। दुनिया का सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन। पूछेगा कि दुनिया का सबसे पुराना संविधान, तो ब्रिटेन का जो संविधान है दुनिया का सबसे पुराना संविधान है। अब आते हैं दुनिया का सबसे पुराना एवं अलिखित संविधान। तो जानते हैं कि जब पुराना है तो पहले के लोग उतना भी मतलब पढ़ा लिखा नहीं थे, मतलब कम संख्या में थे, तो अलिखित संविधान है। तो पूछेगा अलिखित संविधान कैसे रहता होगा भाई, तो अलिखित संविधान जो होता है ऐसे, जैसे हम लोग के गांव में जो भी चल रहा है कि नहीं, कि नियम कानून कि अगर कोई मरेगा तो माथा मुड़ाना जरूर, भी संविधान वहाँ का ऐसे ही चलता था, अलिखित संविधान। जैसे रीति रिवाज है वो अलिखित संविधान है, एक तरह से लिखित नहीं लेकिन अलिखित एक तरह से संविधान है। तो ब्रिटेन में जो था अलिखित संविधान था। तो पूछेगा अलिखित संविधान कैसे लागू होता था, तो अलिखित संविधान जो था, नियम कानून रीति रिवाज जो है, अभी भी हम लोगों को शादी विवाह मतलब कन्यादान, बहुत सारा नियम कानून है गांव देहात में जो भी अभी भारत में चल रहा है, वो एक तरह से अलिखित संविधान है। वहाँ भी इसी तरह से होता था अलिखित संविधान। तो अलिखित संविधान ऐसे होता था। तो पूछेगा दुनिया का सबसे पुराना संविधान कहाँ का था, तो ब्रिटेन का। दुनिया का सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का, और दुनिया का सबसे पुराना एवं अलिखित संविधान ब्रिटेन का। दुनिया का सबसे पुराना एवं अलिखित संविधान कहाँ का था, तो ब्रिटेन का था। कहाँ का, ब्रिटेन का। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का था, अमेरिका का। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का था, तो अमेरिका का। अमेरिका जो था मुख्य रूप से विकसित था पहले से, हर चीज़ से, आर्थिक स्थिति भी बेस्ट था, राजनीतिक हर तरह से वहाँ बेस्ट था पहले से। तो अमेरिका जो था, अमेरिका दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान, क्योंकि अमेरिका एक शिक्षित देश है,
अमेरिका एक शिक्षित देश है। वहाँ पे जैसे भारत से भी कितना नेता बहुत बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी के बाल बच्चा भी अमेरिका जाता है पढ़ने के लिए। आप नाम सुने होंगे कि महात्मा गांधी भी गए थे अमेरिका। वो भी बहुत सारा नेता उता बहुत सारा मतलब जो लोग थे, बहुत सारा जैसे नेता के सेलिब्रिटी के बाल बच्चा जाता है अमेरिका पढ़ने के लिए। क्या भारत में शिक्षा व्यवस्था बेस्ट तरीका से नहीं है, इसी कारण बहुत सारा नेता गए थे पहले भी, अभी भी नेता के बाल बच्चा जाते हैं वहाँ पढ़ते हैं। और देखिए दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका। यूएसए में लागू कब हुआ था? आप पूछेगा अमेरिका में संविधान लागू कब हुआ था? अमेरिका में जो लिखित संविधान तो आया था, लेकिन अमेरिका में लिखित संविधान आया था लेकिन लागू कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। 1789 ईस्वी में अमेरिका में लागू हुआ था। अमेरिका में लागू हुआ था। अमेरिका में अनुच्छेद 7 है। अमेरिका में अनुच्छेद कितना है? 7। अमेरिका में जो है अनुच्छेद के आधार पर अगर पूछ देगा क्वेश्चन, ऐसे ही पूछ देता है कि अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान कहाँ का? तो अमेरिका का है। इसमें शब्द है भलो बेसी है, लेकिन इसमें अनुच्छेद 7 ही गो है। अनुच्छेद कितना है? 7। अमेरिका में अनुच्छेद के आधार पर अनुच्छेद 7 है, जिसमें शब्द 7762 शब्द है। अनुच्छेद 7 अमेरिका में टोटल अनुच्छेद 7 है, जिसमें शब्द 7762 है। अनुच्छेद के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। कहाँ का? अनुच्छेद के आधार पर पूछेगा तो सबसे छोटा संविधान अमेरिका का। कौन सी के आधार पर? अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान अमेरिका का। और पूछेगा कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान, तो मोनाको का। दुनिया का सबसे छोटा संविधान मोनाको को। दुनिया का सबसे छोटा संविधान पूछेगा तो मोनाको, और अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान पूछेगा तो अमेरिका। दुनिया के अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान अमेरिका, और दुनिया का सबसे छोटा संविधान मोनाको। मोनाको में अनुच्छेद है 96, लेकिन शब्द है 3814। 3814 दुनिया का सबसे छोटा संविधान। दुनिया का सबसे छोटा संविधान मोनाको, जिसमें अनुच्छेद है अनुच्छेद 96, शब्द 3814 शब्द था। समझा? यहाँ तक बहुत ही बेस्ट तरीका से आप लोग पढ़ा दिए होंगे कि ये सब देखो, ज़िंदगी में जो होता है रिस्क लेना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ देखिए ज़िंदगी में जो है रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। कहा है कि रिस्क ही सक्सेस है। क्या चीज़ है? जो होता है कोई भी चीज़ अगर आप लोग रिस्क नहीं लीजिएगा पढ़ने में, कोई भी हर क्षेत्र में रिस्क ही सक्सेस है। क्या चीज़ है?